अगर दोस्तों आप लोग भी गुल्ली बुल्ली हॉरर स्टोरी देखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ओके कर दें। इससे ये होगा हम जब अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करेंगे गुल्ली बुल्ली की आपको उसकी नोटिफिकेशन। दोस्तों अगर आपने स्कैरी डॉल हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, वरना क्या है कि आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा कि बाबा कैसे टेंशन में बाइक को उड़ाते हुए गुल्ली और बुल्ली के घर में जा रहा था, लेकिन अचानक बाबा की बाइक रुक जाती है क्योंकि वो हीट कर जाती है, क्योंकि बाबा ने इसे बहुत ही ज़्यादा उड़ाया होता है। और फिर ये शोम को बताता है कि मेरी बाइक हीट कर गई है, तुम ऐसा करोगे, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। और तभी बाबा बॉडी बाय शोम को लोकेशन सेंड कर देता है और बॉडी बाय शोम ये लोकेशन चेक करने लगता है। बॉडी बाय शोम लोकेशन चेक करता है तो फिर इसे समझ आ जाती है मुझे कहाँ जाना है। बॉडी बाय शोम आज काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और फिर बॉडी बाय शोम अपनी स्कूटर लेते हुए वहाँ से चला जाता है बाबा को लेने के लिए। और फिर थोड़ी ही देर बाद ये बाबा के पास पहुँच जाता है और फिर ये बाबा से कहता है अभी टाइम नहीं है, जल्दी करो बैठ जाओ। और फिर ये दोनों बैठकर बुली और बुली के घर में आ जाते हैं। शोम और बाबा दोनों उतरते हैं, तभी शोम इसे दिखाता है कि वो है सामने कुआं जहाँ पर मैंने बुली को मरे हुए देखा है और उसका सर भी कटा हुआ था। और फिर बाबा और शोम दोनों कुएं की तरफ जाने लगते हैं। बाबा ये देखना चाहता था कि आखिरकार ये काम आखिरकार है किसका। और फिर बॉडी बाय शोम और बाबा दोनों गुल्ली के पास पहुंच जाते हैं और बाबा इसे देखता है और सर कटा हुआ होता है। और तभी बाबा सारी मालूमात ले लेता है। बाबा अपनी पावर से पता चला लेता है कि ये काम किसका है। बाबा इसे बताता है ये काम सारा स्कैरी डॉल का है। तभी से बाबा कहता है अगर तुम्हें गुल्ली और बुल्ली को बचाना है तो तुम्हें कब्रिस्तान जाना होगा और वहाँ पर एक किताब रखनी पढ़नी होगी। तभी बॉडी बाय शोम कहता है अरे बाबा ऐसा मैं कैसे करूँगा, मुझे तो घर ही में डर लगता रहता है, मैं वॉशरूम तक जाता नहीं हूँ डर के मारे, तो मैं कब्रिस्तान कैसे जाऊँगा। कब्रिस्तान में किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा, किसी चुड़ैल ने मुझे उठा लिया तो क्या आप मुझे बचाएंगे। लेकिन तभी बाबा इसे कहते हैं अरे भाई तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से जाओ, वो किताब के 1-2 पन्ने पढ़ने पर ही हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। अब तुम जाओ और वो किताब पढ़ो और फिर मुझे भी बता देना कि उसमें क्या लिखा है। और फिर अपना बॉडी बाय शोम हिम्मत करते हुए वहाँ से चला जाता है। बेचारा आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया है। गाड़ी में डरने वाला बॉडी बाय शोम आज कब्रिस्तान जा रहा है, कहीं बेचारे की पोटी ही ना निकल जाए। लेकिन इसे जाना होगा क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। और फिर बॉडी बाय शोम वहाँ से चला जाता है और बाइक बड़ी स्पीड से चला रहा होता है ताकि जल्द से जल्द कब्रिस्तान पहुंच जाए। ये बस यही सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे साथ होगा तो होगा क्या, क्योंकि मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, कोई चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये कब्रिस्तान पहुंच जाता है। रात के 12 बज रहे होते हैं और बॉडी बाय शोम इधर कब्रिस्तान आ गया होता है। बॉडी बाय शोम कब्रिस्तान देखकर बेचारे की पैंट गीली हो रही होती है, क्योंकि ये आज तक कब्रिस्तान तो कभी आया ही नहीं। और फिर ये दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर झांक रहा होता है कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। और फिर हिम्मत करते हुए बेचारा अंदर चला ही जाता है। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और बॉडी बाय शोम इधर उधर देखने लगता है कि आखिरकार ये दरवाज़ा किसने खोला। फिर बेचारा सहमा हुआ आराम आराम से आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि इसे शक हो गया है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है जिसने दरवाज़ा खोला है। बॉडी बाय शोम सहमा सहमा आगे बढ़ता ही जाता है। बॉडी बाय शोम ये सोच रहा होता है कि कहीं चुड़ैल मुझे पकड़कर रात का खाना ही ना बना डाले और डाइनिंग टेबल पर सजा बैठे और सारी चुड़ैलों को ही ना बुला ले। लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाता है और फिर इसे
वही किताब नजर आती है जो कि बाबा ने इसे कही थी। लेकिन ये क्या किताब इतनी सामने क्यों पड़ी है? बोटीवाश होम थोड़ी देर तो सोचता है, लेकिन फिर ये किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। बोटीवाश होम ये किताब पढ़ रहा होता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन ये इसका एक एक पन्ना पढ़ता जाता है। और फिर अचानक से इसके सामने एक बड़ी सी चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उसकी पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि चुड़ैल बहुत ही बड़ी होती है। चुड़ैल इसे कहती है, मेरा नाम एलिजा है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो कुआं तुम आम कुआं ना समझो, क्योंकि उसमें एक बेसमेंट बना हुआ है और बेसमेंट में 2 डोर हैं जो कि तुम्हें खोलकर जाना होगा। और आगे एक स्टैचू खड़ा है जिसके मुंह से आग निकलती है। अगर आपने उसे मार दिया तो फिर आप अंदर जा सकते हैं और स्कैरी डोर तक पहुंच सकते हैं। यही बात करते हुए चुड़ैल नीचे वापस जमीन में चली जाती है। फिर बोटीवाश होम बाबा को कॉल मिलाता है और उसे बताता है उस कुएं को आम कुआं ना समझे, उसके अंदर बेसमेंट है और बेसमेंट के 2 दरवाजे हैं और एक स्टैचू भी खड़ा हुआ है जिसके मुंह से आग निकलती है। अगर आपने उसको मार दिया तो आप स्कैरी डोर तक बआसानी पहुंच जाएंगे। असली जो स्कैरी डोर है वो अंदर पड़ी हुई है और उसके साथ एक तलवार भी है जिससे हमें स्कैरी डोर को मारना होगा। और ये सारी बात बाबा को बताता है। और इधर बाबा फिर कहने लगता है, मुझे सारा पता चल चुका है कि ये एक कुआं नहीं बल्कि इसके अंदर बेसमेंट भी है। अच्छा तो यही होगा स्कैरी डोर, तुम बाहर आ जाओ, वरना मैं अंदर आ गया तो तुम बाहर आने के लायक नहीं रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ऐसे धुलाई करूँगा जैसे धुलाई करते हैं। और फिर बाबा इसे बहुत सी बातें सुना देता है, लेकिन इन बातों का स्कैरी डोर पर कोई असर ही नहीं होता। और फिर बाबा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा एक ज़ोरदार छलांग लगाते हैं और कुएं के अंदर सीधा अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये तो वाकई में ही एक बेसमेंट होता है और इधर एक स्टैचू खड़ा हुआ होता है जिसके मुंह से आग निकल रही होती है। इधर बाबा डोर को देख रहे होते हैं कि आखिरकार मैं इसे खोलूं तो खोलूं कैसे, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। और फिर बाबा कुछ ऐसा करते हैं जैसा करना चाहिए। बाबा अपनी सारी पावर जमा करते हैं और डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन पावर का कोई असर ही नहीं होता। फिर बाबा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बाबा फिर एक ज़ोरदार फ्लाइंग किक लगाते हैं जिसकी वजह से डोर टूटकर अंदर चला जाता है। और फिर आगे देखते हैं तो आगे एक और डोर होता है, लेकिन ये डोर इतना आसानी से खुलने वाला नहीं होता, क्योंकि इसे की के ज़रिए खोला जाता है। अगर की रॉन्ग हो गई तो फिर ये डोर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन बाबा आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बाबा को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो ये की खोल लेंगे। और फिर इधर चलते ही आते हैं और फिर नीचे देखते हैं तो नीचे कीपैड पड़ा हुआ होता है जिस पर की डायल करनी है और फिर ये डोर खुल जाएगा। बाबा एक बार तो ट्राई करते हैं। जब ऊपर देखते हैं तो रेड लाइट जलती है, क्योंकि ये पासवर्ड रॉन्ग हो गया होता है। और फिर से बाबा पासवर्ड लगाते हैं, लेकिन अब की बार भी पासवर्ड रॉन्ग होता है। अब लास्ट चांस होता है बाबा के पास। बाबा फिर से पासवर्ड लगाते हैं और फिर अब की बार ये डोर खुल जाता है। बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा अंदर आ जाते हैं। लेकिन अभी बाबा का सामना स्टैचू के साथ होना होता है जिसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा आग निकलती है और यहाँ पर ढांचे पड़े हुए होते हैं जो कि स्कैरी डोर को मारने के लिए आए थे, लेकिन इसने सबको जलाकर राख कर डाला। फिर बाबा इसे कहते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। अच्छी बात तो यही होगी कि तुम यहाँ से हट जाओ और मुझे गुल्ली और बुल्ली को बचाने दो, क्योंकि मुझे पता है गुल्ली और बुल्ली की असल बॉडी इधर पड़ी हुई है। वहाँ पर तो तुम्हें हमें झांसा देने के लिए रखी हुई है बॉडी, लेकिन इतनी ही में उसमें से आग निकलती है और बाबा पटक कर दूसरी तरफ जा गिरते हैं। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या बाबा इसको तोड़ फोड़ डालेंगे और क्या गुल्ली और बुल्ली को बचा पाएंगे?
अब दोस्तों गुल्ली बुल्ली आ चुके हैं स्नैक वीडियो पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों ने वहाँ से स्नैक वीडियो डाउनलोड कर लेनी है और स्नैक वीडियो पे आपको 140 रुपये बिल्कुल फ्री में मिलेगा, वो भी गुल्ली बुल्ली की तरफ से। दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जैसे आप डाउनलोड करोगे इस तरह का पेज आएगा, आप लोगों ने गेट मनी के ऊपर ओके करना है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही वेट करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे RS 140 का। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो आपको गूगल का और फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोगों ने सिंपली अपने गूगल के साथ इसको अटैच कर लेना है और उसके बाद आपको गुल्ली बुल्ली की तरफ से 140 रुपये का बिल्कुल रिवार्ड बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। और गुल्ली बुल्ली की जितनी भी स्टोरीज़ हैं स्नैक वीडियो के इसी ID के ऊपर अपलोड किए जाएंगे। और दोस्तों आपको 140 रुपये का रिवार्ड बिल्कुल फ्री में मिलेगा।